ये मेरी भाईनी और जो मकान है ये वही मकान है जहाँ पर शाइस्ता प्रवीण अतीक अहमद की बीवी रहा करती थी उमेश पाल हत्याकांड से पहले। चकिया गली है, ये चकिया गली में चकिया इलाका है और उसमें इस गली में शाइस्ता प्रवीण का ये मकान है जहाँ पर ये लोग रहने लगे थे। शाइस्ता अपने दोनों बेटे, बल्कि 5 बेटे हैं, क्योंकि अतीक के एक असद जिसको एनकाउंटर मारा गया, 2 नाबालिग हैं अमन और एजान जिनको नाबालिग जेल में रखा गया है, और 2 बेटे उमर और अली दोनों यहीं पर रहा करते थे शाइस्ता प्रवीण के साथ। ये तीनों यहाँ रहते थे उमेश पाल हत्याकांड से पहले। इस पूरी गली में आप देखेंगे तो सभी के दरवाजे बंद हैं। हमने कुछ पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, जानने का कोशिश किया कि कब तक उन्होंने शाइस्ता प्रवीण को यहाँ देखा था, क्या माहौल था। कुछ बातें हमको बताई। आगे एक समीर हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, लेकिन कैमरा पे आने से उन्होंने मना कर दिया। जो बातें उन्होंने बताई उसमें उन्होंने शाइस्ता प्रवीण को रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई शाइस्ता प्रवीण हमारी मदद करती थी, और यूपी पुलिस पे सवाल उठाया, सरकार पे सवाल उठाया। तो लोगों ने कैमरा पे बात करने से मना कर दिया है। अब इस मकान के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये शाइस्ता प्रवीण के पिता का मकान है मोहम्मद हारून, जो आप देख रहे हैं। ये उनका बेसिकली मान लीजिए मायका हो गया है एक तरह से, क्योंकि सामने ही आके उन्होंने लिया था। इस मकान में भी कोई नहीं है, पूरी तरीके से दरवाजे बंद हैं। अब ये लोग भी कहाँ गायब है कुछ अता पता नहीं है। शाइस्ता प्रवीण उमर और अली के साथ कहाँ गायब है कुछ अता पता नहीं है। यूपी पुलिस पूरी तरीके से पड़ताल कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कभी भी शाइस्ता प्रवीण को ढूंढा जा सकता है। एसटीएफ की टीम भी ढूंढ रही है, एसआईटी भी अब बिठा दी गई है, क्योंकि तो वो भी कुछ अपने इनपुट्स देगी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। शाइस्ता प्रवीण के पिता मोहम्मद हारून का वो मकान है जहाँ से शाइस्ता प्रवीण भागी है। इसके ठीक सामने वो मकान है जिसको गिराया, उसके सामने ये मकान है जहाँ पे मोहम्मद हारून उनका पूरा परिवार रहा करता था। कोई है नहीं मकान में। मैं इस वक्त अंदर आया हूँ। अंदर आके जो आप हालात देखते हैं ये साफ बताते हैं कि अफरा तफरी में इस मकान को छोड़ करके भागा गया है, कि यहाँ से लोग निकले हैं शायद इस चक्कर में कि यूपी पुलिस पता ना कर ले, कहीं से कोई सूत्र ना मिल जाए जिससे कि शाइस्ता प्रवीण का पता लग सके। यहाँ पे कुछ एल्बम पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एल्बम में अतीक अहमद की पिक्चर आपको सबसे ऊपर पर दिख रही है। यहाँ पर जूस वगैरह बिखरे हुए हैं। पूरे जिस तरीके से एक परिवार रहता है जब, और रातों रात मानो इस मकान को खाली किया गया हो, वो सबूत आपको देखने पे मिलते हैं। ये फाइलें वगैरह खुली गई हैं, लिहाजा इन फाइलों को जब आप देखते हैं पीछे, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा ये दिखाएं आपको, तो ये वाली फाइलें आपको दिखाती हैं कि कुछ मान लीजिए इंपॉर्टेंट सामान उठाया और उसके बाद निकल गए। बच्चों की किताबें हैं, और ये वो सारी फोटोज़ अलग अलग एक्सक्लूसिव आपको मोजो स्टोरी पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अलग अलग मेंबर्स हैं। यहाँ पर ये वाली एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको अतीक भी नज़र आएगा। ये अतीक अहमद बैठा हुआ आपको इस फोटो के अंदर नज़र आएगा, और इस फोटो में अलग अलग तो जो ताल्लुकात हैं, ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो आप फोटो में देख सकते हैं। सिक्योरिटी अतीक अहमद की, यानी कि ये तब की कुछ फ़ोटोज़ हैं जब अतीक सांसद हुआ करते थे। जब ये सांसद था समाजवादी पार्टी से, फूलपुर से इनको टिकट मिला था, मुलायम सिंह यादव का दौर था, तब ये सांसद हैं। और वही फ़ोटोज़ जब अतीक लोगों के बीच में जा कर के पॉलिटिशियन बन के लोगों से वसूली करने का काम किया करता था। ये पूरे प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरें हैं, एल्बम है। लिहाजा इस एल्बम को देख रहा होगा इनका परिवार जब गया, और इस मकान को रातों रात खाली करके, ये आगे का कमरा है मकान में, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये वो कमरा है, ये बाथरूम है। तो जो हालात है मकान के वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि भाई इस मकान को ओवरनाइट खाली किया गया। ये भी कमरा मैं खोल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ आप देखोगे तो बच्चों की साइकिलें वगैरह पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप ऊपर चले जाते हैं, मैं अंदर आऊँगा तो एक कमरा ये है जो पिछला कमरा है। यहाँ पे बच्चों की साइकिलें, मतलब पूरे हालात में इसको जैसे मान लीजिए छोड़ के निकले हैं लोग यहाँ से, वो है हालात आपको नज़र आएंगे। ये साइकिल पड़ी है, ऊपर कोई है नहीं। हमने लोगों को बुलाने की कोशिश करी लेकिन किसी ने हमको जवाब नहीं दिया। मकान में बाहर से ना ताला लगाया गया है, बड़ा ताला नहीं था, और ये गेट फिर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाएगी, और आप देख सकते हैं जो हालात हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जब लिहाजा उमेश पाल का हत्याकांड हुआ और शाइस्ता प्रवीण यहाँ से भागी, तो ताकि उन तक पहुँचा ना जा सके, किसी को पता ना चले, तो इस मकान को भी खाली कर दिया गया था। अब ये बसपा का आप यहाँ पर एक झंडा देख सकते हैं, जो इस अलमारी में से, मेरा झंडा नहीं है लेकिन एक पट्टा है जो बहुजन समाजवादी पार्टी का है। अब इस पट्टे में जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने बात करते हुए हमसे बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी से वो यहाँ कर जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं वो लड़ने वाली थी, मेयर की पद के लिए अच्छी दावेदार मानी जा रही थी। जनवरी के टाइम पे शाइस्ता प्रवीण यहाँ से रैली वगैरह करती थी, लोगों से मिलती थी, और वही आखिरी टाइम था जब लोगों ने उसको देखा। जो ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ के पड़ोसियों ने हमको बताया कि बसपा से वो पार्टी से चुनाव लड़ने वाली थी, और प्रचार के दौरान, प्री इलेक्शन जो प्रचार होता है उसके दौरान वो यहाँ पर घूमती थी, और वो जो बसपा का अंदर एजेंडा, वो लिहाजा ये बात बताता भी है कि शायद उस चुनाव की तैयारी चल रही थी। लेकिन फिर उमेश पाल हत्याकांड हुआ, और ये पूरा परिवार, ये सामने वाला शाइस्ता प्रवीण अपने दोनों बच्चों के लेकर के, और ये वाला परिवार, ये सभी यहाँ से फरार हैं, और तफ्तीश अभी भी इन लोगों की जारी है।
तो ये चकिया की वो गली है जहाँ शाइस्ता परवीन का वो वाला मकान जो मैंने आपको दिखाया वो उनका खुद का नहीं था। ज़फ़र एक यहाँ का रेजिडेंट था, उसका वो मकान था जिसको इन्होंने किराए पे लिया हुआ था। उसके ठीक सामने मोहम्मद हारून उसके वालिद का मकान है। दोनों ही परिवार यहाँ से फ़रार हैं, किसी को नहीं पता कहाँ गए हुए हैं और उनकी तफ्तीश जो है अब यूपी पुलिस कर रही है। मैंने आपको ऊपर जाके भी रिपोर्ट दिखाई किस किस तरह की चीज़ें मिली वहाँ पे। एल्बम्स मिली, बसपा से वो चुनाव लड़ने वाली थी शाइस्ता परवीन, तो उसकी कुछ हमको आपको एविडेंसेस देखने को मिले। ऊपर पंखा चल रहा था जैसा कि आपको वीडियोस दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर। जो कमरा बंद था, पंखा चल रहा था, लाइटें जल रही थी, यानी कि सब ऐसा अफरा तफरी में छोड़ करके भागा गया। हालांकि हमने यहाँ पर कुछ पुलिस वाले जो मौजूद थे अतीक के पुराने मकान पर, उनको भी यहाँ कर लेकर आने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि आप चलिए हमारे साथ ऊपर देखिए, हमें संदेह है कि ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिनकी चेकिंग नहीं की गई है, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था जैसा मैंने आपको दिखाया। लेकिन बहरहाल वो लोग यहाँ नहीं आए। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम जिसका जिक्र अशरफ अपने आखिरी बयान में कर रहा था, उसकी भी तफ्तीश यूपी पुलिस कर रही है। जो आखिरी लोकेशन है गुड्डू मुस्लिम का वो पाया गया है कर्नाटका में। अब ये देखना होगा कि गुड्डू मुस्लिम को कब तक अरेस्ट किया जाता है और इन दोनों को शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता के दोनों लड़के उमर और अली जिसके साथ वो यहाँ रहा करती थी, 2 लड़के अमन और ऐजान, वो दोनों नाबालिग उसमें जुवेनाइल जेल में है। इसके अलावा एक असद जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया है। तो ये अतीक का पूरा परिवार है जो इस वक्त फ़रार है और गुड्डू मुस्लिम भी फ़रार है जिसकी तफ्तीश यूपी पुलिस कर रही है। बहरहाल ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई चकिया की उस गली से जहाँ शाइस्ता परवीन का वो मकान मौजूद है, उसके वालिद मोहम्मद हारून का वो मकान मौजूद है जहाँ से ये सभी लोग फ़रार हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ चकिया गली मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.